क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मारिया, ब्यूटी सीक्रेट विद मारिया में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी ड्रेस कलेक्शन कि आप ईद में किस तरह के ड्रेसेस सिलवा सकते हो और किस तरह डिजाइनिंग से सिलवा सकते हो। वो मैं अपनी सारी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी कि मेरे कुछ पुराने सूट भी हैं, कुछ नए सूट। मेरे ईद के 2 नए सूट अल्हम्दुलिल्लाह सिल के आ चुके हैं टेलर के पास से, तो मैंने कहा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये मेरा पहला ड्रेस है जो मैंने सिलवाया है। इसको अब मैं अगर इस तरह से दिखाऊं तो ये इस तरह से है और इसके नीचे जो है ये इस तरह से इसका बॉर्डर है। तो इसमें क्या है कि इसमें इस तरह से पैच दिया हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से पैच दिया हुआ था, अगर ये फोकस कर रहे हैं तो ये इस तरह से पैच था और पैच मैंने इसमें से लगवाया इस तरीके से। और मैंने ये 2 डोरी ली थी, ये कहलाती है जरी की डोरी, जरी की डोरी कहलाती है। ये मैंने इसके पैनल्स लगवाए हैं इधर और इधर, क्योंकि ये इससे बहुत मैच कर रहा था, तो मैंने इधर और इधर इसकी जरी की डोरी लगवाई है। ठीक है, आस्तीनों में जो मेरे पास बेल बची हुई थी, इसकी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी अपने ड्रेसेस के हवाले से कि मैंने ये बेल कहाँ से मैंने ली और मैंने किस तरह से मेरे पास बची, तो मैंने यूटिलाइज करी। ये मैंने यूटिलाइज की भी बेल लगाई है। अगर आपके पास बेलें बच जाती हैं तो इन्हें यूटिलाइज कर लिया करें। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने पैच दिया हुआ था, इसके साथ ही नीचे इन्होंने ये बॉर्डर दिए हुए थे। मैं आपको अगर आपको दिखाऊं 1 मिनट, ये देखिए ये पूरा नजर आ रहा है। इस तरह से ये ड्रेस में इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ था। ठीक है, ये बॉर्डर मैंने इस तरह से लगवाया है इधर, और मैंने पीछे इस तरह से मेरी कमीज है। ठीक है, इस तरह से मेरी कमीज है। और ये सूट मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी, क्योंकि ईद के पहले दिन खवातीन के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए वो सिंपल से सूट पहनना पसंद करती हैं। तो पहले दिन मैं ये सूट पहनूंगी। ठीक है, और मैंने क्या किया कि इसमें ये डोरी पाइपिंग लगवाई है। कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसकी डोरी पाइपिंग लगवाई है। अब मैं इसको आपका दुपट्टा दिखाती हूँ। तो जनाब ये है इसका शिफॉन दुपट्टा। ठीक है, इसका शिफॉन दुपट्टा है और इस पर जो मैंने जो है ना एक तरफ जो है वो इस तरह की थोड़ी पीको करवाई। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने एक तरफ इसकी इस तरह से पीको करवाई है। ये देखें, इसमें जो इस तरह से बेल लगवा के और इस तरह से मैंने ये रिबन लगवाई है। ये आजकल पीको बहुत इन हुई है। आप लोग जाएं गुलशन की मार्केट में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, आपको इस तरह की पीको नजर आ जाएगी। तो इसका शिफॉन का दुपट्टा और ये व्हाइट शलवार बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पहले डे का ड्रेस है, ये देख लें आप लोग। ये है मेरे ईद का स्पेशल ड्रेस, ये पूरी तस्वीर है। ठीक है, अच्छा ये ड्रेस जो है ना ये मैंने बनवाया था, ये दरअसल है JDot से मैंने खरीदा है ये। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मार्च में मेरी बर्थडे आती है, तो मैंने उसी वक्त क्वारंटीन की वजह से और उसी वक्त कोरोना वायरस की वजह से मैंने सिलने को दे दिया था। तो ये मेरा ईद का सूट बन गया। अच्छा, इसमें मैंने 3 डिफरेंट बेल्स लगाई है। एक मैंने ये वाली बेल लगाई है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने बेल जो है गले में इस तरह से लगवाई है पूरी। ठीक है, और इस तरह मैंने दामनों पे लगवाई है। ये देखें, दामनों पे इस तरह, सॉरी चाकों पे इस तरह मैंने ये बेल लगवाई है। और ये जरी की जो डोरी है उसके मैंने 3 पैनल्स लगवाए हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो मैंने बेल ली है वो ये ली थी सीढ़ी वाली बेल, जो कि इसने मेरे टेलर ने इस तरह लगा दी, हालांकि मैंने इस तरह से लगाने को नहीं दी थी। और इसके साथ जो है ना इस सूट के साथ क्या क्या मिला था, इस सूट के साथ जो है ये सूट था और ये जैकार्ड के पीसेस मिले थे आस्तीनों के लिए और ये दामन के लिए। ठीक है, तो मैंने दामन और आस्तीनों पे एक ही जैसा डिजाइन रखवाया, मतलब कि ये बेल लगवा के ये जैकार्ड का मैंने रखवाया। ठीक है, और इस तरह से, और ये पीछे से इस तरह से। ठीक है, और इसके साथ ये बॉर्डर मिला था, तो ये बॉर्डर मैंने पीछे लगवा दिया। ये जैकार्ड का पीछे बॉर्डर बच गया है, जो कि मैंने टेलर से अपने वापस ले लिया है, जो कि मैं दूसरे सूट में यूटिलाइज कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह की चीजें बचती हैं तो टेलर से वापस मांग लिया करें खुदा के वास्ते, क्योंकि ये बहुत महंगे कपड़े होते हैं, बहुत डिजाइनर कपड़े। अच्छा, ये कपड़ा जो था मेरा, ये मैंने 4000 का लिया था JDot से। ठीक है, इसके साथ मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका जो दुपट्टा जो है वो है सिल्क पे दुपट्टा है इसके साथ। ये देखिए, इसके साथ सिल्क पे दुपट्टा है इस तरह से, और मल्टी शेड में दुपट्टा है। और मैंने इस पे जो पीको करवाई है ना, वो सितारों वाली करवाई है पीको, फोकस अगर कर रहा है तो। ठीक है, ये देखें इस तरह से मेरा सूट पूरा बन रहा है। कैसा लगा आपको ये सूट मेरा? अच्छा, इसका ट्राउजर भी मैंने बड़ा डिफरेंट सिलवाया है। ट्राउजर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, इसका मैंने ये ट्राउजर सिलवाया है। ट्राउजर जो है ना वो थोड़ा मैंने, आजकल ये इस तरह के पैंट इस तरह चल रहे हैं। अगर आपको याद हो 50s 60s के दौर में ये पैंट चलती थी, मर्द पहनते थे इस तरह की पैंट, तो इस तरह के पैंट चले। और कोने पे जो है मैंने इसके ये जरी की डोरी जो है उस तरह लगवाई है। जरी की डोरी बहुत सस्ती मिलती है और बहुत यूटिलाइज कर सकते हो। ये जरी की डोरी 40 to 50 रुपीज में आपको बंडल मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत यूटिलाइज कर सकते हो। और जरी की डोरी लगती भी बहुत प्यारी है। तो एक मैंने इस तरह से कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे मैंने ये इस तरह का ट्राउजर सिलवाया ढीला ढीला सा। ठीक है, इसके साथ मैं पहनूंगी। ये मेरा सेकंड ड्रेस था, ये मैं ईद के, तो ये मेरा सेकंड ड्रेस था, ये मैं ईद के
थर्ड डे जब अपनी बहन बहन के घर मिलने जाऊंगी या अपनी नंदों के घर जाऊंगी या कहीं दावत पे जाऊंगी तब ये पहनूंगी ये ड्रेस में। ये मेरा सेकेंड डे का ड्रेस है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अपने कलेक्शन ऐसे ही दिखा देती हूँ जैसे मैंने अपनी डिजाइनिंग से सिलवाया है मैंने, और बड़ी मेहनत से सिलवाया है। ये ड्रेस निशात लीलन का ड्रेस है। ये भी 4000 तक का ड्रेस था। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था पिछले साल, तो इस पे भी मैंने बड़ी अपनी कलाकारियां करी हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि आजकल देखें आप लोग ईद पे क्या करें कि इस तरह के अंगरखा स्टाइल ड्रेसेस बहुत इन है, बहुत इन है। और अगर आपके पास इस तरह के सिंपल ड्रेसेस हो, मतलब सिंपल एक सेल्फ प्रिंट पे एक ही प्रिंट आ रहा हो और बॉर्डर दिया हुआ इस तरीके से, तो आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ क्या दिया हुआ था, इसके साथ ये बॉर्डर दिया हुआ था, ये बॉर्डर है, ठीक है। ये कमीज थी और ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी पैच थे, ठीक है। तो इसको मैंने किस तरह सिलवाया है कि मैंने इसको अंगरखा स्टाइल में सिलवा के इस तरह ये बॉर्डर एक इस तरह लगवा के इस तरह लगवा के मैंने ये पूरा डिजाइन बनवा लिया। ये मैंने इसमें बटन्स लगवाए हैं, जरी के बटन है ये, ठीक है। इस तरह से सीढ़ी बेल पूरी ये लगवाई है, पूरी ये सीढ़ी बेल लगवाई है। और इस तरह के मैंने ड्रेसल्स यहाँ लटकवा दिए थे जो कि अंगरखा में बहुत अच्छे लगते हैं। और नीचे जो ये पैच है इस तरह से पैच मैंने लगवा दिया था। तो ये मेरा फुल ड्रेस है, ठीक है। पीछे जो है वो इस तरीके से है, पीछे इस तरीके से, और जो नीचे जो आपका बॉर्डर बचा था ये बॉर्डर मैंने इस तरह से लगवा दिया था। तो ये मैंने ए लाइन फ्रॉक में सिलवाया है ये ड्रेस, ठीक है। इस तरह से ड्रेस है। अब मैं इसका दुपट्टा आपको ट्राउजर दिखाती हूँ। दुपट्टा तो ट्राउजर बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दुपट्टे में क्या है कि मैंने दुपट्टे में सिर्फ इसको थोड़ा फैंसी करने के लिए, ये इतना फैंसी सूट बन गया है मेरा कि बिल्कुल सिंपल सा था लेकिन इसको मैंने फैंसी बना दिया कि आप इसको ये मायो या मेहंदी में भी पहन सकते हो, गर्मियों में अगर आपका दिल ना चाहे कोई फैंसी ड्रेस पहनने का। तो मैंने इसकी जो दुपट्टे हैं, दुपट्टे में इस तरह से मैंने ये पीको करवा दी थी, बेल लेके इस तरह से पीको करवा दी थी, ये देखें। तो मेरा ये ड्रेस बन गया, ठीक है। ये एक ड्रेस आपको जरूर कमेंट में बताने कि मेरा कौन सा ड्रेस आपको अच्छा लगा है, ओके। क्योंकि ये सारे ईद के आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए ये एक ड्रेस मेरा ये है, ये मेरी बाजी ने मुझे मेरी बेटी पैदा हुई थी तब दिया था। ये 2 सिंपल पीस था, मतलब इस तरह की सिंपल शलवार थे और ये एम्ब्रॉयडर्ड कमीज थी। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें ये किया कि मैंने ये बेल लेकर आई इसके लिए ये बेल लेकर आई, ठीक है। और यही बेल मैंने जो है 3-4 कपड़े में यूटिलाइज कर ली क्योंकि बेल मेरी बच गई थी। तो ये मैंने थोड़ा बोट गले स्टाइल में सिलवाया था, यहाँ मैंने बेल लगवाई, इसकी फुलासी में मैंने ये बेल लगवाई और इसके चाकू और दामन पे मैंने ये बेल लगवाई, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा फैंसी सा बन गया था। और इसके साथ जो है ना मैंने क्या किया था, मैं आपको इसके साथ दिखाती हूँ। इसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा ये गरारा पैंट सिलवा लिया था, ये देखिए ये गरारा पैंट मैंने सिलवा लिया था इस तरीके से। ये गरारा पैंट ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये गरारा पैंट इस तरह सिलवा ली थी, बिल्कुल सिंपल सलवार थी, मैंने इसका गरारा पैंट सिलवा लिया था। और मैं ये बेल लेकर आई थी। अच्छा ये बेल मैं 2 तरह की लेकर आई थी, एक रेड में और एक फॉन कलर में। जो रेड कलर की बेल थी वो मैंने फॉन कपड़े में इस्तेमाल करी, ठीक है। और जो फॉन कलर की बेल थी वो मैंने रेड कपड़े में इस्तेमाल करी थी। ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए ये फॉन कलर की बेल है जो कि मैंने रेड कलर के कपड़े में इस्तेमाल करी। अब इस दुपट्टे का मैंने क्या किया था, दुपट्टे का मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा मैंने इसमें मैसूरी का लिया था, ये आरजे मॉल से मैंने 1400 का दुपट्टा लिया था। और इस पे इस तरह की बेल, किरण बेल आप पे बहुत चल रही है आजकल, किरण बेल दोबारा से इन हो गई है। तो ये मेरा गरारा और ये मेरी शर्ट और इस तरह का मेरा सूट बन गया था पूरा, जो कि बहुत प्यारा सूट। ये भी आप किसी निकाह में, किसी मंगनी में, माइयो मेहंदी में पहन सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्यारा सूट बन जाता है। और आप ईद में भी ये सूट बना सकते हो, ये देखो इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा सूट मेरा तैयार है। और उसके बाद गरारा पैंट तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोग क्या करो, अगर आपके पास सिंपल सा सूट है, ब्लैक कलर का कोई सिंपल सा सूट है, तो आप इसी तरह का सिंपल सा सूट सिलवाओ, गरारा पैंट सिलवाओ और इस तरह की गोटे की बेल आती है वो लगवा लो। बहुत इन है ये डिजाइन, बहुत प्यारा लगेगा आपके ईद के डिजाइन में, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये मेरा सना सफीनाज का सूट है। ये देखिए इसमें सना सफीनाज के सूट में इस तरह से पैच दिया हुआ था, ये मैंने पैच इस तरह से लगवाया है। और इसके आस्तीनों पे मैंने क्या किया है, इसकी आस्तीनों पे मैं टसल्स लेकर आई थी और इस तरह से मैंने ये देखे राउंड शेप में आस्तीनें सिलवाई हैं। और इसके नीचे जो मैंने कपड़ा है ना वो मैं सिल्क का कपड़ा लेकर आई थी। ये कपड़ा मैंने इसके दुपट्टे में लगवाया, इसका दुपट्टा बहुत ही कोई हसीन दुपट्टा है। ये मैंने इस तरह से लगवाया, इसके दामन बिल्कुल इसी तरह से मैंने करवाया है ये काम, ठीक है। और इसका शलवार मैं आपको दिखाती हूँ, शलवार में मैंने क्या करवाया है। तो शलवार में जो है ना मैंने ये देखें इस तरह का बेल बॉटम स्टाइल में सिलवाया था। और ये देख अगर आप लोग देख सकते हैं तो नजर आ रहा होगा इसमें, तो ये मैंने 2 बेलें लगवाई हैं और यहाँ पर मैंने सिलाइयां लगवाई हैं, यहाँ पर सिलाइयां लगवाई हैं। और ये 2 बेलें मैंने इस तरह से लगवाई हैं, ये देखिए, ठीक है। इसका ट्राउजर मैंने इस तरह सिलवाया। अगर आप व्हाइट कपड़ा लेके ओनली और इस तरह से ट्राउजर सिलवा लो, 2 बेलें ला लो, इस तरह से ट्राउजर सिलवा लो तो बहुत प्यारा लगता है। आजकल बहुत इन है ये फैशन।
इसके साथ जो ये दुपट्टा इन्होंने दिया था सना सफीनाज वालों ने, ये नेट का दुपट्टा है और नेट के दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और थोड़ा फैंसी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जो सिल्क का कपड़ा आसीना जो मैंने लगवाया ना, वो मैंने पूरे दुपट्टे में इस तरह से लगवाया था। ये मुझे बहुत महंगा पड़ गया था हालांकि सिलवाने में भी, क्योंकि ये टेलर ने इस चीज के बहुत पैसे लिए थे, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत सूट बन गया है। पीछे से भी देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, पीछे से ये डिजाइन, आगे से ये डिजाइन है। तो ये सूट 5000 तक का सूट था ये, और मुझे सिलवाने के बाद टोटली 8000 या 9000 तक का पड़ गया था। तो इस तरीके से मैंने सिलवाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दुपट्टे पे मैंने दूसरा सूट क्या सिलवाया, क्योंकि दुपट्टा मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो इस दुपट्टे पे मैंने दूसरा सूट, फैंसी सूट सिलवाया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। जो नेक्स्ट सूट है वो ये आजकल कपड़ा चल रहा है, रॉ सिल्क पे आजकल कपड़ा चल रहा है। अगर आप लोग देखें तो ये देखें, इस तरह की मैंने फ्रॉक सिलवाई है। ये मैंने प्लेट्स डलवाई है इस फ्रॉक में, इस यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉक सिलवाई है पीछे इस तरीके से सिल्वर सिंपल, इसमें मैंने शलवार और ये फ्रॉक सिलवाई है। और ये वही बेल है, देख लीजिए, मैंने 3 सूटों में इस्तेमाल कर ली है बेल। एक बेल मैंने जो है अपने ईद के सूट में इस्तेमाल करी है, एक बेल जो है मैंने इसमें इस्तेमाल करी है, एक बेल जो है रेड वाला सूट था उसमें, और इस तरह से मैंने बटन लगवाए इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही फैंसी सूट हो गया है। ये सिंपल ही शादी वादी में भी आप लोग पहन सकते हो इस तरह का सूट। ये रॉ सिल्क का सूट बहुत चल रहा है आजकल, बहुत माल आया हुआ है इस तरीके का। ये मैंने शायद 1800 का ये रॉ सिल्क का 2 पीस लिया था मैंने, मतलब अनस्टिच लिया था, और इस तरह से स्टिच करवा के। अच्छा, ये दुपट्टा पहले था, तो दुपट्टे में जो ये पिंक कलर आया था ना, इस पिंक कलर को मिलाते हुए मैंने ये सूट इस तरह से बनाया है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फैंसी दुपट्टा है, उस पर आप 2 या 3 सूट भी आराम से बनवा सकते हो। नेक्स्ट सूट है ये खाड़ी का सूट। ठीक है, ये खाड़ी से मैंने लिया था, और इसमें मैंने क्या करवाया था कि इसकी कमीज बहुत भरी हुई थी, ये कॉटन पे है। इसके साथ ये तीन बटन मिले थे खाड़ी के सूट के साथ। ये मैंने इस तरह से ये गला लगवाया है। इसके कॉर्नर्स पे मैंने देखे इस तरह से ये सिलाई करवाई है रेड धागों से, और ये इस तरह से पैनल्स डलवाए। ठीक है, आस्तीनों का डिजाइन देख लें। आस्तीनों पे जो मैंने वो सीढ़ी बेल लगवाई है, ये देख लिया, और इस तरह से मैंने सिलाई करवाई है। ठीक है, और इसके नीचे जो था वो इस तरह एम्ब्रॉयडरी पैच दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से ये पीछे भी आप लोग देख लें, मैंने पीछे भी इस तरह करवाया है, या आगे इस तरह से करवाया है। ठीक है, और इसका जो दुपट्टा, इसकी शलवार मैंने बिल्कुल सिंपल रखवाई है। शलवार मैं ज्यादा सिंपल रखवाती हूँ, मुझे बहुत कलाकारियां करने का शौक नहीं होता शलवारों पे। अच्छा, दुपट्टा इसका सिल्क पे है, बहुत ही प्यारा कोई दुपट्टा इसका, ये देखिए, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। और इस पे जो मैंने ना ये बेल लगवाई है इस तरीके से, सिर्फ ये बेल मेरी 600 तक की पड़ गई थी लगवा के पूरा। ठीक है, और पीछे कपड़ा लगवा के इस तरह मैंने बेल लगवाई है। तो ये सिल्क का दुपट्टा इस तरह से बन गया है।